अपने इस दोस्त को कभी भुलाना नहीं, बीच रास्ते में कदम को डगमगाना नहीं। अपने इस दोस्त को कभी भुलाना नहीं, बीच रास्ते में कदम को डगमगाना नहीं। और जब तक हम साथ हैं दोस्तों, अपनी तैयारी से घबराना नहीं, अपनी तैयारी से घबराना नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं वर्ग 10वीं के रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम लोग समझेंगे इसके समीकरण के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिकारक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद। उसी तरह से देखिए, जैसे जिंक धातु है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं दोस्तों, तो बना लेते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यहाँ पर जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये आपका अभिकारक है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है ये आपका उत्पाद है। दोस्तों, जब हम इसको वाक्यों में लिखते तो इस तरह से लिखते, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना लेते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्तों, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना लेते हैं। जो आपको लिखने में क्या हो जाते, बहुत ही लंबी हो जाती। तो लिखने में बहुत लंबी ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शब्द समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, शब्द समीकरण, जिससे हमको पूरे समीकरण का पता लग जाता है। तो दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, शब्द समीकरण है। तो उम्मीद है इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो अगर ये समझ गए हैं तो चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक अभिकारकों या उत्पादों के बीच हमेशा प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, प्लस चिन्ह का। जैसे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दो अलग अलग पदार्थ है, तो उसके बीच में हम क्या देंगे दोस्तों, प्लस का साइन। और इधर बनाया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूँकि यहाँ पे एक ही उत्पाद बना है इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं देंगे। अगर एक से अधिक रहता तो यहाँ पर क्या देते दोस्तों, प्लस देते। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दो अलग अलग पदार्थ है, तो यहाँ पर हम किसका साइन देंगे दोस्तों, तो हमेशा प्लस का साइन देंगे। दो अभिकारकों या दो उत्पादों के बीच हमेशा किसका चिन्ह देंगे दोस्तों, प्लस का चिन्ह देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं, Mg, और ये क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको हम क्या लिखते हैं, MgO। और इस सभी जो लिखा है दोस्तों, इन सभी को हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र। क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र। दोस्तों, जब हम अभिकारकों और उत्पादों के बदला में उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तब उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपका अभिकारक है, तो दोस्तों मैग्नीशियम के लिए रासायनिक सूत्र लिखे Mg और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा, O2। तो यहाँ पर Mg और O2 क्या है, आपका रासायनिक सूत्र है। उसी तरह देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, आपका उत्पाद है, तो उसके बदला में हम सूत्र लिखे MgO।
तो ये सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपका कहलाएंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरण। तीर के जो उधर है उसको उत्पाद बोलते हैं और तीर के जो इधर है उसको अभिकारक बोलते हैं। उसी तरह देखिए जैसे जिंक है तो जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Zn। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो ये जिंक हो गया और ये H2SO4 हो गया, ये रासायनिक सूत्र है। तो इससे बनने वाला जो समीकरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जब आपसे कोई पूछ दे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है तो आप जवाब दीजिएगा कि जब हम रासायनिक समीकरण में अभिकार को और उत्पादों के बदला में रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं उसको, रासायनिक समीकरण। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने दो उदाहरण लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है Mg। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे Mg की परमाणुओं की संख्या कितनी है तो आप कहिएगा कि 1 है, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना है, 1 है। अगर बात करें कि O2 यानी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है तो आप कहिएगा कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। अब इधर देखते हैं दोस्तों, तो इधर देखिए Mg यानी मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 1 है। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। इस तरह से आप देखिएगा कि ऑक्सीजन इधर 2 परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन के इधर कितने परमाणु हैं, तो 1 परमाणु है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो देखने से हमको ये पता चलता है कि समीकरण में अभिकार को और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। तो दोस्तों वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वैसे समीकरण को कहते हैं असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, असंतुलित समीकरण। तो ऊपर जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो आपका है असंतुलित समीकरण। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे Zn यानी कि जिंक के परमाणुओं की संख्या की अगर बात करें तो कितना है, 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या बात करें तो 2 और SO4। इसी तरह देखिए दोस्तों, तो इधर भी जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 और SO4 इधर भी है और इधर भी है, और हाइड्रोजन की 2 परमाणु इधर भी है और इधर भी है। तो जब हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि अभिकारकों में जितनी परमाणुओं की संख्या है उतनी ही उत्पादों में भी परमाणुओं की संख्या है। तो दोस्तों वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं वैसे समीकरण को क्या कहते हैं, वैसे समीकरण को कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद है आप असंतुलित और संतुलित समीकरण की पहचान आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप संतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए हैं तो आइए देखते हैं इस पे आधारित एक प्रश्न को जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आपका प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब एक और प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये दोस्तों आपके 9वीं वर्ग में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें बतलाया गया है कि
कि जितने भी रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।